हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि एग्ज़ाम जो है अब 17 सितंबर को नहीं होगी, वो अगले मंथ शिफ्ट होगी ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीज़न। एक रीज़न नहीं है, एक रीज़न तो है कि आरक्षण और रिजर्वेशन के कारण जो उनका क्लियर वर्डिक्ट नहीं आया हुआ है। तो हमें विद इन दैट गैप, यानी कि मुझे जो और हमें जो एक मंथ यानी कि 1 मंथ का जो क्या मिला है, एक ग्रेस पीरियड मिला है, मुझे लगता है एक ब्लेसिंग मिला है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है। स्ट्रेटेजी आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे। ये जो मेरा स्ट्रेटेजी की जो आज हम बात करेंगे वो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए होगा, ठीक है। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए होगा। और हमें क्या करना है, देखिए, सिलेबस बहुत है, बहुत, मतलब क्या बताऊँ, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, ठीक है, मॉडर्न, ज्योग्राफी में इंडियन, वर्ल्ड, बहुत सिलेबस आपका ना इतना बड़ा है, यानी कि पूरा समुद्र है, पूरा सी ऑफ सिलेबस है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इसको लेक बनाना है, पोखर की तरह बनाना है समुद्र को। और ये कैसे होगा, हम यहाँ से पानी ला के इसमें रखते हैं तो लेक बन जाएगा, ठीक है। तो हम जब सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो स्ट्रेटेजी बनाना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है स्मार्ट वर्क, हमें करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। चाहे वो स्टैटिक वाला पार्ट हो, ठीक है, और चाहे करंट वाला पार्ट हो। अब देखिए, करंट की जब हम बात करते हैं तो ये करंट जो है ना, डेली आपको हंड्रेड्स न्यूज़ मिलेंगे, 100 न्यूज़ मिलेंगे। क्या हम 100 के 100 न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? सवाल होता है नहीं। हमें इसमें से मैक्स टू मैक्स 2 to 5 इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है हमें माइंड में रखने हैं। तो वो सब हम कैसे करेंगे? चाहे सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है सर, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम जो होती है ना, इसमें सिलेबस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिकली सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और वो ये आज उन लोगों के लिए है जो क्या है, बिगनर है। क्या है, बिगिनर्स है। देखिए, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज की हो, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यूज। अब देखो, पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ेंगे, वास्ट सिलेबस है, वास्ट नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ डेटाज है, एम्पल अमाउंट ऑफ फैक्ट्स हैं, हमें सारे नहीं करने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पीवाईक्यू हेल्प क्या करेगा कि कैसे, पीवाईक्यू हेल्प करेगा हमें कि भाई, कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ मंथ्स और डेज। देखो गाइज, मंथ्स की तो बात अब हम नहीं कर सकते, अब हम बात करेंगे डेज पे। हमारे पास कितने डेज बचे हुए हैं, 45 डेज के लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज बचे हुए हैं। अब हमें 45 में क्या करना है, क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रिपरेशन ऑलरेडी किया हुआ और भी बूस्ट हो जाए और हम बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली टारगेट, डेली टारगेट। अब देखो, डेली टारगेट को हम बताता हूँ, डेली टारगेट में हमें करना क्या है। देखो, डेली टारगेट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, डेली टारगेट की जब हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। अब देखो, अब ये 8 आवर्स पर डे को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। 8 आवर्स पर डे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम क्या करेंगे, पर डे, देखो ऐसे यदि वेटेज की पहले बात करते हैं, यदि प्रीलिम्स बीपीएससी प्रीलिम्स के वेटेज की बात करो तो सबसे पहले मैं लेता हूँ हिस्ट्री, फिर लेता हूँ साइंस, फिर लेता हूँ करेंट, और फिर लेता हूँ बिहार स्पेशल, ठीक है। यदि आपको
फिर से माइंड कीजिएगा, गौर कीजिएगा। यदि आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर करने हैं, ये सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब हिस्ट्री में भी क्या है, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल। साइंस में भी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अब क्या करना है, 8 आवर्स, 8 घंटा हर दिन, उसको आपको 2-2 घंटे में क्या करना है, 8 घंटे को क्या करना है आपको 2-2 घंटे में 4 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो मेन सब्जेक्ट है, यदि आप पॉलिटी को देखो, इकोनॉमिक्स की देखो, और जो मिसलेनियस आते हैं, इसकी वेटेज कम है, ठीक है। प्लस इसमें आपको 10 मैथ्स के क्वेश्चन है, ये आपको प्रीलिम्स निकालेगा ये वाला पार्ट। तो आप क्या करो कि 2 घंटे आप हिस्ट्री के लिए दे दो, 2 घंटे साइंस के लिए दे दो, 2 घंटे करंट के लिए दे दो, और 2 घंटे बिहार स्पेशल के लिए दे दो, और इसमें डिवाइड कर लो। यदि आपको हिस्ट्री में मॉडर्न में ज़्यादा फोकस करो, मॉडर्न में ज़्यादा फोकस करो, साइंस में आप बायो में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, करंट में आप बिहार स्पेशल में ज़्यादा फोकस कर सकते हो, और ये वाला पार्ट कौन सा था, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप हिस्ट्री और मिनरल्स यानी कि ज्योग्राफी वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका डेली टारगेट, ये होना चाहिए अभी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर डे, मैंने ऑलरेडी बता दिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर डे कितने, 4 लेके चलिए। देखिए हर किसी का कैपेबिलिटी अलग अलग होता है, यदि आपको लगता है कि आप 2 ही में कर पाओगे, 2 ही करना, ठीक। उसके बाद आती है मॉक टेस्ट। अभी ऐसा समय है कि मॉक टेस्ट पर डे देना जरूरी है, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन के बारे में बताएगा कि आप कितने प्रिपरेशन में हो, कितने पानी में हो, कितने गड्ढे में हो। तो मॉक टेस्ट जरूर देना। रिवीजन, अब रिवीजन शेड्यूल का बेस्ट प्लान जो मैं करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। देखो रिवीजन बनाने का, रिवीजन जब हम क्या करते हैं, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम से पहले हम रिवीजन को कैसे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सके। तो रिवीजन की जब बात आती है, ठीक है, देखो आप क्या करो, अभी जैसे कुछ पढ़ाई करते हो उसमें ना क्या करो, हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, हाईलाइट करो अलग अलग कलर से, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट कलर से। और उसके जगह क्या करो, आप स्टार मार्क दो। सपोज आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, उसमें से जैसे पब्लिकेशन से, पब्लिकेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसको क्या करो, स्टार डालो। और हमें ये करके जाना है, हमें सारे थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ने, लेकिन ये वाले पार्ट पढ़ने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है कलरिंग करो उसको। इसी तरह करंट में, एंड देन उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, करंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हाँ, उसके बाद A4 साइज पेपर, A4 साइज पेपर में क्या करो, क्रिस्प, क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स बनाओ। और ये मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर में आपको पता है, PYQ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्या करो, ज़्यादा नहीं, मैं तो बोलता हूँ 20 से 25 A4 साइज पेपर में आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और ये मैं बात कर रहा हूँ बिहार स्पेशल्स के लिए। और जो नेशनल के लिए आप कुछ मत करो, जो मंथली बोल रहा हूँ मैं, ईयरली वाली जो आती है स्पीडी, उसके ऊपर फोकस करो। इतना आप अभी जरूर करो, आप देखो कि कैसे नई BPSC प्रीलिम्स निकलता है, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये सारे स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है, और हमें अभी सेलेक्टिव होना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमें। स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम ऐसे भेड़ चाड़ के भीड़ में नहीं जा सकते कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, अब फिर कुछ नहीं याद रहेगा आपको। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट में क्या करना है, ज़्यादा फोकस करने हैं एज कम्पेयर टू पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और भी कुछ आपको गाइड चाहिए होगा तो। थैंक यू।